मैंने इतनी उम्मीद तो नहीं की थी जितनी इस बार भी मोहब्बत मिल रही है। चमकीला फिल्म का शूट कर रहा था और वैभव पाजी का कॉल आता है कि एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, एक शो बन रहा है, तो एक ऑडिशन चाहिए। तो मैंने कहा यार पाजी शूट कब है? तो और शूट डेट सेम थी, चमकीला की और मामला की। बट ऑल थैंक्स टू वैभव पाजी कि उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑडिशन दो, आपकी डेट्स मैं वर्क करवाऊंगा। मेरे को तो अभी घर ही लगता है नेटफ्लिक्स। जब भी कोई मेकर कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करता है तो उसके जहन में बैक ऑफ द माइंड ये तो जरूर होती है चीज कि ये बहुत ज्यादा इसको मोहब्बत मिले। मेरे चाचा जी सुना करते थे तो हम भी सुनते थे चमकीला के गाने। चमकीला को चमकीला बनाने में बहुत बड़ा योगदान था केसर सिंह टिक्की का। इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिले तो मतलब और क्या चाहिए आपको। पाजी के बारे में मुझे जब पूछा जाता था तो मैं सभी को यही बोलता था, अरे यार बहुत कमाल आदमी है, बहुत रब्दा बंदा है। तो खास करके मेरे पंजाब वालों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए थे, ओए एडी भी कोई गल नहीं हैगी, एडा किड्डा वधिया इंसान है ना, चढ़ा दिया करो। ये वाली जो कला थी, हालांकि उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में बहुत ज्यादा, हाँ, लेकिन वो वाला जो अंग्रेजी वो जो लचक देते हैं ना, वो भी शायद लोगों ने नोट किया और देखने को मिला। हाय, दिस इज अंजुम बत्रा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM Buzz। हाय गाइस, वेलकम टू IWM Buzz। और आज हमारे साथ है अंजुम जी। सो फर्स्टली क्या कहना चाहेंगे, मामला लीगल है 2 को भी काफी ही पसंद किया जा रहा है, फिर से आपके किरदार को काफी पसंद किया जा रहा है। थैंक यू सो मच श्वेता जी। बिल्कुल, मामला लीगल है सीजन 2 भी बहुत बड़ा हिट हो गया है लोगों की बहुत ज्यादा मोहब्बत मिल रही है और जो हम सबके किरदार हैं उन सबको भी बहुत ज्यादा मोहब्बत मिल रही है। और मिंटू, लखमीर सिंह बल्ली मिंटू, मैंने इतनी उम्मीद तो नहीं की थी जितनी इस बार भी मोहब्बत मिल रही है। तो शुक्र है, थैंक यू सो मच। ऑडियंस को बहुत ज्यादा इस चीज का शुक्रिया कि उन्होंने मामला लीगल है सीजन 2 को भी इतना बड़ा हिट बना दिया। जब लीगल 1 के लिए आपको कॉल आया था तो हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? उस समय क्या एक सोच थी? तब लगा था कि इसका सीजन 2 तक आगे बात बढ़ेगी? बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था कि सीजन 2 भी बनेगा। और पहला तो एक होता है ना कि जब आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए कॉल आता है तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो। यहाँ पे मैं परेशान हो गया था एक परेशानी आ गई थी, मेरा मतलब चेहरा उतर गया था जब मेरे को इस प्रोजेक्ट के लिए कॉल आया, क्योंकि मैं चमकीला फिल्म का शूट कर रहा था और वैभव पाजी जो एंटी कास्टिंग किस करता धरता है, वैभव विशांत पाजी, उनका कॉल आता है कि एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, एक शो बन रहा है, तो आपके सर पे पगड़ी होगी और बहुत अच्छा कैरेक्टर है, पंजाबी बैकग्राउंड का कैरेक्टर है, वकील प्ले करोगे आप, तो एक ऑडिशन चाहिए। तो मैंने कहा यार पाजी शूट कब है? तो उन्होंने बताया कि शूट डेट सेम थी, चमकीला की और मामला की। तो वो होता ना कि फिर आपका चेहरा उतर जाता है, अरे यार इतना अच्छा प्रोजेक्ट आया था और मैं अब कर नहीं पाऊंगा। तो इसलिए वही कि क्या रिएक्शन था मेरा पहला, वो यही था कि जब आपको कॉल आया तो मेरा चेहरा उतर गया कि कैसे वर्कआउट होगा। बट ऑल थैंक्स टू वैभव पाजी कि उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑडिशन दो, आपकी डेट्स मैं वर्क करवाऊंगा, वर्कआउट हो जाएंगी। और बाई चांस रवि सर की डेट्स कुछ ऊपर नीचे हुई और पोस्टपोन हुआ शो, और यहाँ से चमकीला का रैप अप हुआ और साथ के साथ में ये शूट सीजन 1 का शुरू कर पाया। और सीजन 1 में भी हमें नहीं पता था कि लोग इसको इतनी ज्यादा मोहब्बत देंगे और इतना प्यार मिलेगा और मिंटू को भी इतना प्यार मिलेगा, ये कभी नहीं सोचा था। और सेकंड सीजन बना। आमतौर पे क्या होता है कि जब भी किसी चीज का सीक्वल बनता है तो लोग क्या है कि पहले से कंपैरिजन होगा ही, बट ऑब्वियस सी बात है ये। तो इस बार भी कंपैरिजन हुआ, बट वो एक अच्छे तरीके से हुआ कि यार ये और ज्यादा मजा आ रहा है देखने में। हालांकि इस बार मतलब सारे तकरीबन सभी कैरेक्टर्स में लेयर्स थी, तो बट लोगों को बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। मैं आपसे जानना चाहूंगी, नेटफ्लिक्स के लिए दोबारा काम करना और उनके जब सीरीज या उनके जब प्रोजेक्ट्स आपके सामने आते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है? बिकॉज नेटफ्लिक्स इज वन ऑफ द गुड OTT ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। सो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे को तो अभी घर ही लगता है नेटफ्लिक्स। रीजन कि 2024 में मेरे 3 प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुए। मामला लीगल है सीजन 1, चमकीला एंड देन वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। और फिर वही है कि आपने यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट्स, अभी 4th प्रोजेक्ट ये था सीजन 2, तो फिर आपका एक ही प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी चीजें आए तो फिर आपको तो मतलब वो फैमिली ही लगेगी। मेरे को तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा।
जब चमकीला की कास्टिंग हुई थी उस समय आपको अंदाजा था कि चमकीला जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो भी एक सुपर हिट भी बन सकता है, क्योंकि उस समय चमकीला को लेकर काफी ही विवाद भी हो रही थी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई मेकर कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करता है तो उसके जहन में बैक ऑफ द माइंड ये तो जरूर होती है चीज कि ये बहुत ज्यादा इसको मोहब्बत मिले, लोग इसको बहुत ज्यादा प्यार दें, और जो हम बोलते हैं जैसे कि हिट हो जाए ये चीज, कोई भी फ्लॉप होने के लिए नहीं बनाता। चमकीला भी वैसी थी, मेरे को पता था चमकीला, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ, मेरी पंजाबी बैकग्राउंड है, और मैंने बचपन में सुना भी है, मेरे चाचा जी सुना करते थे तो हम भी सुनते थे चमकीला के गाने। तो पता तो था मुझे कि ये बहुत बड़ी, और क्योंकि इम्तियाज अली साहब बना रहे हैं तो फिर, और दिलजीत पाजी कर रहे हैं, तो फिर तो मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज है। बट जो केसर सिंह टिक्की का जो किरदार मैंने प्ले किया, उनके बारे में भी मुझे पता था कि ये चमकीला के साथ जो शुरुआती दौर था इन्होंने ही ढोलक बजाई, और जो जो होता नहीं कि रास्ता दिखाने वाले भी टिक्की जी ही थे। चमकीला को चमकीला बनाने में बहुत बड़ा योगदान था केसर सिंह टिक्की का, मुझे वो सब पता था, इतना ज्यादा नहीं जितना इम्तियाज साहब को पता था, इम्तियाज सर को पता था, बट थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पता था। लेकिन फिल्म में ये किरदार क्या होगा, कितना इंपॉर्टेंट होगा, मतलब फिल्म में तो ये बेसिकली इस तरह से दिखाया जाए, हाँ, ये एक सूत्रधार की भूमिका भी निभाता ही है टिक्की। तो बहुत बढ़िया तरीके से इम्तियाज अली सर ने इसको लिखा हुआ था, इस किरदार को। हाँ, और हिट फ्लॉप का किसी को नहीं पता होता, ये किसी को भी नहीं पता होता। बट चमकीला ने जो, मतलब मैं तो कहूंगा मेरे को तो पर्सनली मुझे तो बहुत कुछ मिला चमकीला की वजह से। तो वो एक बोलते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, तो मेरे को तो मतलब सब जगह से इतनी एप्रिसिएशन और इतनी, मतलब लोगों ने बहुत मोटिवेट किया कि हाँ यार चलो, मेहनत इतने साल की रंग लेके आई है, बट काम तो पहले भी चलो कर ही रहे थे, बट चमकीला ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। क्या ऑफर्स अच्छे आने लगे, अच्छे कैरेक्टर ऑफर, बिकॉज वो ही इम्पोर्टेंट है फॉर एन एक्टर। अप्रेजल तो होता ही है, बट देखिए ऑफर्स बिल्कुल आने लगे, उससे पहले भी आते थे, चमकीला के बाद भी आने लगे, लेकिन चमकीला के बाद अब क्या हो गया कि जो पहले, मान लो मैंने एक बोल रहा हूं एक नंबर, कि मान लो अगर 10 चीजें आती थी चमकीला से पहले, अभी 5 आनी शुरू हो गई हैं, कम हुए हैं कॉल्स, शायद इस वजह से कि अभी शायद लोगों को लगने लगा है कि यार ये अभी वैसा ही मतलब काम करना चाहता है, कुछ अच्छा काम करना चाहता है, कुछ बड़ा ही काम करना चाहता है, तो इस वजह से। बट यस, अभी अच्छे लोगों से क्वालिटी ऑफ वर्क, अभी क्वांटिटी थोड़ी सी वो हो गई है, बट क्वालिटी वाली बातें ही होती हैं। बट अभी बातें ही हैं, बातों का क्या है। बट आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और आप खुश हो, वो स्क्रिप्ट से आप खुश हैं? वेरी हैप्पी। और क्या होता है कि आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए जिंदगी में, लाइफ में, तो आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। बिल्कुल। एक्टर ऑलवेज वांट अ गुड स्क्रिप्ट, गुड कैरेक्टर, गुड को आर्टिस्ट एंड गुड प्रोड्यूसर आल्सो। जब आपको ये सब मिलता है, हाउ इट्स फील फॉर एन एक्टर? अगर बात किया जाए चमकीला, वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, देन इवन मामला लीगल है टू, you got a good artist, right, good co-stars, good script, everything was a tick mark. So how you reacted? देखिए पंजाबी में एक कहावत है, अन्ना की पाड़े दो अखा, मतलब अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। और एक और कहावत है कि भुखे नूं पुछो दो ते दो की हुंदा है, वो कहता है 4 रोटियां, मतलब भूखे से अगर पूछो कि 4 और 4 2 और 2 क्या होता है, वो बोलता है 4 रोटी होती है। तो देखिए इतने बड़े बड़े अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिले तो मतलब और क्या चाहिए आपको, यही तो चाहिए। इसीलिए तो आप इतने साल से मतलब मुसलसल आप लगे हुए थे, काम कर रहे थे, तो यही तो चाहिए था आपको, और वो अब मिलता है तो फिर बहुत अच्छा लगता ही है। बिल्कुल, और आगे भी ऐसा मिलता रहे, यही एक इच्छा है कि ऐसे ही मिलता रहे। जी। अगर बात किया जाए, हाउ इज योर बॉन्ड विद चमकीला को-स्टार दिलजीत पाजी? वो बहुत प्यारे इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है, और जो स्क्रीन पे वो दिखते हैं जितने अच्छा, होता क्या है कि आप एक एक्टर को देख रहे होते हो स्क्रीन पे, आपको लगता है कि यार ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, बहुत कमाल फनकार है। वो मेरे को लगता है कि एक बहुत अच्छे इंसान की भी
यही चीज होती है कि अगर वो इंसान बहुत अच्छा है तो वो स्क्रीन पे कहीं ना कहीं आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। Yeah. वो बहुत अच्छे इंसान, बहुत मजा आया था उनके साथ शूट करके। उनको लेकर काफी मिसकंसेप्शंस भी लोग रखते हैं कि शायद उनमें ईगो है, No, no, वो no. अपने अपने काम से काम रखते हैं, इस पे तो क्या देखिए कहना है? देखिए ईगो ईगो होना एक बात है और अपने काम से मतलब रखना एक बात है। तो वो, हाँ, वो मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरे को भी देखने में लगता है कि वो अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने काम तक ही वो महदूद रहते हैं, ज्यादा ना किसी में घुसते हैं ना किसी को घुसने देते हैं, True. है ना। तो ईगोइस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है वो। तो आप मतलब जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, मेरे ख्याल वो उनके कायल हो जाते हैं दिलजीत True. पाजी के, कि यार ये बहुत, उनके तो फैन देखिए फॉलोइंग है ही प्रोफेशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, तो प्रोफेशनल होना चाहिए आपको, और सामने वाले को भी ये पता होना चाहिए कि उसका दायरा क्या है। तो एक हर चीज का एक डेकोरम होता है, उसको बना के उसको मेंटेन करके चलना चाहिए सामने वाले को भी। तो बिल्कुल इगोइस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत रबदा बंदा और बड़ा हलीमी वाला, प्यारे इंसान है बहुत और दिलजीत वही पाजी। अपोजिट बात किया जाए तो रवि किशन जी तो हमेशा हंसते रहते हैं और मैं लोगों को हंसाते रहते हैं। मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले भी किसी से बात कर रहा था तो मैं ये बोल रहा था, मैंने कहा यार आप जितने भी मेरे कोस्टार्स के बारे में पूछते हो ना, तो मेरे पास तो सभी अच्छी बातें हैं ना उनके लिए। हाँ। मेरे साथ अगर उन्होंने अच्छा रवैया रखा, अच्छा बिहेव किया उन्होंने मेरे साथ, तो मैं उनके बारे में बुरा क्यों बोलूंगा? और बुरा किस लिए बोलना है मेरे को बुरा? तो अभी जब पिछली बारी चमकीला आई तो दिलजीत पाजी के बारे में मुझे जब पूछा जाता था तो मैं सभी को यही बोलता था, अरे यार बहुत कमाल आदमी है, बहुत रब्दा बंदा है। तो नीचे खास करके मेरे पंजाब वालों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए थे, ओए एडी भी कोई गल नहीं हैगी, एडा किड्डा का बढ़िया इंसान है ना, चढ़ा दिया करो। हाँ। तो बट मैं तो सच्चाई बयां कर रहा हूँ कि भाई वो अच्छा था, मतलब दिलजीत पाजी अच्छे हैं। True. अब रवि किशन सर की आपने बात पूछी है, तो मतलब मेंबर पार्लियामेंट है, 750 फिल्में की हुई हैं, इतने मतलब इतने बड़े सुपरस्टार हैं, फिर भी वो ऐसे सबको मिलते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। True. अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कई लोगों का एक नाटक ही, मतलब हमारे छोटे शहरों में, मैं जहां से आता हूँ, अबोहर शहर से मैं आता हूँ, बड़ा प्यारा शहर है हमारा, मैं वहां पे भी कुछ एक दो तीन लोगों को ऐसों को देखता हूँ कि जिन्होंने एक नाटक करके और 300-400 लोगों ने उसको देखा है, वो तभी उनका दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ 750 फिल्में करके लोग बैठे हुए हैं और तब भी उनमें हलीमी है, तब भी उनको बात करने की तमीज है, तहजीब है, बड़े छोटे का लिहाज है। तो मतलब ये चीजें सीखनी चाहिए ना। बहुत कमाल इंसान है रवि किशन साहब। ऑफ स्क्रीन कैसे रहता था उनका बॉन्ड आप लोग के साथ? यू नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस बीच में अब वो शूट के लिए टाइमिंग निकालते थे, तो कैसे वो अपने टाइम मैनेजमेंट आप देखते थे कि वो कैसे सेट पे हैंडल करते थे? बिकॉज फॉर श्योर उनके साथ कई सारे उनके एंटोuraज तो फॉर श्योर रहती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो देखिए सेट पे, जैसे आपने कहा ना, सेट पूछा आपने, सेट पे बहुत ज्यादा मस्ती करते थे। जो आपको ऑन स्क्रीन मस्ती दिख रही है उससे कहीं ज्यादा हम, और मतलब जिसको बोलते हैं ना ऑफ स्क्रीन, हम बहुत ज्यादा मस्ती किया करते थे। और इस सीजन में भी हमने बहुत ज्यादा मस्ती की। और जो आपने रवि सर का वो पूछा कि रवि सर ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, जो हमें सुनने को या देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी उनसे बात भी होती है, कभी फोन पे बात हो ही जाती है, रवि पाजी से तकरीबन बात हो ही जाती है। तो कभी वो गोरखपुर है, कभी वो दिल्ली है, कभी वो बॉम्बे है, और आजकल तो वो इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, बैक टू बैक इतनी फिल्म्स कर रहे हैं, और ये तो बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं वो। तो उनका इंग्लिश बोलने का जो स्टाइल है वो काफी यूनिक और अलग है। पाजी का अपना एक स्वैग है, वो स्वैग वाले आदमी है पाजी, आम बंदे नहीं है वो। स्वैग है उनमें, हर एक चीज में उनके स्वैग है। और उनका डांसिंग स्टाइल काफी बहुत अच्छे डांसर है वो, सच में। वो एक्चुअल में क्या है, वो शायद उनकी ये वाली जो साइड थी या ये वाली जो कला थी, हालांकि उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में बहुत ज्यादा, हाँ, लेकिन वो वाला जो अंग्रेजी वो जो लचक देते हैं ना, वो भी शायद लोगों ने नोट किया और देखने को मिला लोगों को। बहुत अच्छे डांसर है वो, गाते भी अच्छा है। इस बार उन्होंने इस सीजन में उन्होंने रैप भी किया, और उस दिन वो योगी जी और इनका वो एक मेरे ख्याल कुछ जलसा था, और वहां पे इन्होंने जो गाया, श्री राम बैठे हैं मेरे सीने में, उफ, क्या कमाल किया इन्होंने रवि सर ने। और बिल्कुल सुर में और ताल में। मैंने बोला रवि सर को, मैंने कहा सर जो आपने बीच में वो मुर्की भी ली है ना, वो भी क्या कमाल लिया आपने। तो वो उनके हिडन टैलेंट बहुत ज्यादा। बाकी को स्टार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निधि के बारे में स्पेशली। निधि एक ऐसी आर्टिस्ट है जिनको लोगों ने अभी तक अच्छे से जाना नहीं, क्योंकि उनकी एक्टिंग है वो काफी अंडररेटेड है। यूट्यूब
कि दौर वाली वो Starting एक्टर of है, the यस 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 यस, उन्होंने बहुत सारा काम किया है, मैंने तो उनका बहुत काम देखा है। Of course. और जब मैं निधि जी से मिला भी था पहली दफा फर्स्ट सीजन में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। होता नहीं आप अंदर अंदर ही गदगद हो कि यार मैं ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है मेरे को, चाहे निधि जी हैं, चाहे अनंत पाजी हैं, अनंत जोशी, नायला है, कुशा है, विक्रम है, अमित विक्रम है, ये सब जितने भी मेरे मुंशी जी जो हमारे हैं, उफ क्या कमाल कमाल के एक्टर्स हैं सब। True. और हाँ नहीं नहीं, सबके साथ काम करने का बहुत 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 मजा आता है। तो सारे को एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। और क्या है कि अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है ना, तो वो लोगों को भी नहीं दिखेगी। True. वो आप मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोगों को फिर दिख नहीं पाएगी। वो आपकी जो मोहब्बत ऑन सेट, आप जो मतलब कैमरा ऑन होने से पहले जो आप लोग मस्ती कर रहे होते हो ना, और फिर जब कैमरा ऑन होता है तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ी थोड़ी मस्ती वो दिखती है, तो इसलिए लोग उसके साथ जुड़ पाते हैं, कनेक्ट हो जाते कनेक्ट हो जाते हैं। अंजुम जी, अब कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है? बिकॉज हमें पता है कि शहनाज के साथ भी आपका एक प्रोजेक्ट है। शहनाज के साथ बिल्कुल एक पंजाबी फिल्म है, इश्कनामा फिल्म का नाम है। 24 जुलाई को रिलीज हो जाएगी। जय रंधावा पाजी हैं, शहनाज गिल, सौरभ सचदेवा, मैं हूँ, और बहुत बड़े डायरेक्टर हैं अरविंदर खैरा पाजी जी। और जानी पाजी, बी प्राक पाजी, ये जी। सब लोग हैं। बहुत बढ़िया ये और जो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट बनकर आप आ रहे हो, ये इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हिंट लेना चाहेंगे लेट्स आपसे? होप फॉर द बेस्ट। बिकॉज व्हेन जानी एंड बी प्राक कम्स टुगेदर तो एक बड़ा धमाका होता है। बहुत उसमें बढ़िया। शहनाज है, देखिए आप है, म्यूजिक का काम तो बहुत बहुत बाकमाल है, और कहानी इसलिए बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट है क्योंकि निर्मल जीत सिंह निम्मा उनकी ये कहानी है बेसिकली, और 80s की कहानी है, तो वो लोगों को देखने में वैसे ही बहुत मजा आएगा। और मोहब्बत की बात है, और तो फिर अच्छा लगेगा ही। शहनाज शहनाज के बारे में कहा जाता है काफी नटखट सी है, चुलबुली सी है। आपने कितना मस्ती किया उनके साथ? बिकॉज आप भी वैसे ही है, चुलबुले। नहीं देखिए हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी शहनाज के साथ। और वो होता है ना कि शहनाज के सक्सेस दिमाग पे नहीं चढ़ी। वो बोलते हैं ना, नेवर टेक सक्सेस टू योर हेड एंड नेवर टेक फेलियर टू योर हार्ट। तो उन्होंने सक्सेस को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने दिया। वो वैसी ही है, जैसे सच में जैसी वो दिखती है ना चुलबुली, वो मेरे साथ भी वो वैसी ही थी। और हमारे काफी सीन्स थे एक साथ शहनाज के साथ, तो बातें बातें हम करते रहते थे, तो मजा आता था। मजा आया काम करके शहनाज के साथ, बहुत अच्छा लगा। लास्टली एक चीज मैं जानना चाहूंगी, जब आप म्यूजिक के बारे में बात हो रही थी, जानी, बी प्राक और काफी हमारे जो पंजाबी सिंगर्स हैं, उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री को एक अनदर लेवल पे लेके गए हैं। काफी सारे एक्टर्स ने भी, लेकिन आपको नहीं लगता है पैन इंडिया का काफी क्रेज चालू है, लेकिन पंजाबी इंडस्ट्री के जो मूवीज है वो इतना बिग धमाका नहीं कर पाते हैं पैन इंडिया वाइज? सिर्फ वो नॉर्थ तक ही हिट रह पाते हैं, या नॉर्थ तक की उनकी एक्सपांडेबल होती है? इस पे क्या कहना चाहते हैं? क्या देखिए, क्योंकि ना लैंग्वेज एक बहुत बड़ी चीज है। हालांकि पंजाबी तकरीबन सारा हिंदुस्तान समझता है, लेकिन वो मुझे भी नहीं पता कि क्या रीजन है। हालांकि पंजाब की फिल्म, जो पंजाबी फिल्म है, जैसे हरियाणा, राजस्थान का कुछ ऐसा पार्ट है जो अपने जो वेस्ट पंजाब हमारा जो पाकिस्तानी पंजाब है, वहां पे भी बहुत बहुत ज्यादा मोहब्बत मिलती है पंजाबी फिल्मों को। ओवरसीज बहुत बड़ी मार्केट है, ओवरसीज बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है। बट बाकी मेरे को लगता है कि शायद ये हमारे पंजाबी जो मेकर्स हैं उनको भी ये चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि जैसे पंजाब 1984 दिलजीत पाजी की फिल्म, उसको देखा गया था। मतलब फिर ये चीज बड़ी क्लियर है कि अगर अच्छा कंटेंट बनेगा, अगर अच्छी फिल्म बनेगी, तो फिर पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड उस चीज को देखेगा। तो फिर मेरे को लगता है कि ये यही एक बात है कि पंजाबी जो मेकर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, या जो एक्टर्स हैं, उनको भी ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो कुछ ऐसा कंटेंट लेके आए, ऐसी फिल्म बनाए जो पूरा हिंदुस्तान देखने के लिए तरसे कि हाँ ये वाली फिल्म देखनी है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया ना कि पंजाब 1984 को इतनी मोहब्बत मिली हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी, करण जौहर साहब ने भी इसके बारे में लिखा था। तो फिर वही है कि अच्छी चीज बनाएंगे, अच्छी फिल्म बनाएंगे, तो फिर सब देखेंगे। बट जैसे कि आपने बात की, वेस्ट पाकिस्तान में काफी पंजाबी मूवीज चलती है, लेकिन अब इतने सारे बैंड्स वगैरह स्टार्ट हुए, डोंट यू फील कि वहां पे थोड़ा इसकी वजह से इफेक्ट होता है, मार्केटिंग स्किल्स पे भी इफेक्ट पड़ता है? देखिए होता तो है, बट ये अभी क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। ये बड़े लेवल की बातें हैं, नेशनल सिक्योरिटी। हाँ वो तो एक देखिए जब कोई भी हमारे देश के बारे में या हमारे
मतलब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब भी कोई अपशब्द या कोई ऐसी बदतमीजी या बेहूदगी कहीं से भी आएगी तो फिर हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, यही हमारे लिए बढ़िया चीज है। तो वहां पे अगर नई रिलीज होती, अगर सिक्योरिटी वाली जो आपने बात कही, तो फिर ठीक ही है, हमें उसका साथ देना चाहिए। हाँ, उस चीज पे ये नहीं होना चाहिए कि वहां क्यों नहीं रिलीज कर रहे, ऐसा है वैसा नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, बाकी ये और बातें अब ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? आपकी मूवी भी आ रही है, फिर वही प्यार ऑडियंस से आप मांगना चाहेंगे? बस ऑडियंस से यही कहना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों ने मामला लीगल है सीजन 1 को प्यार दिया, वैसे ही और उससे ज्यादा मामला लीगल है सीजन 2 को प्यार दीजिए, और जो मेरी फिल्म आने वाली है उसको भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।